राजस्थान के अंदर अब शादी के सावे शुरू होने वाले हैं। देवउठनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिससे शादी के सावे शुरू हो जाते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण सावा कहलाता है। इस दिन राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर कई जगह पर अलग अलग से शादियां देखने को मिलती हैं, लेकिन वहीं अब राजस्थान की जनता के लिए एक खुशखबरी सामने आ चुकी है, जिसमें एक नई गाइडलाइन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जारी कर दी गई है। इससे अब जो भी शादी समारोह हो रहे हैं उनके अंतर्गत जो पहले 200 जनों की जनसंख्या को अनुमति दी गई थी उसको अब हटा दिया गया है और अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। अब शादी समारोह के अंदर और जो सार्वजनिक स्थल हैं उसके ऊपर 100% तक आप उसमें उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं और इसका फायदा किसी और को नहीं, जो इवेंट कंपनियां हैं, शादी समारोह के इवेंट प्लानर हैं और उन्हीं के साथ साथ कई ऐसे जो प्लानर्स हैं जिनका शादी के अंदर रोल रहता है देखने को, उन सभी को फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी अगर हम बातचीत करें तो नवंबर से लेकर के मार्च तक, जी हाँ, यह नवंबर से लेकर के मार्च तक जितने भी शादी समारोह किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत लगभग 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब वहीं इस गाइडलाइन के आने के बाद में 1,000 करोड़ रुपए का मुनाफा और मिलता हुआ नजर आएगा और इसी के चलते हुए अब लगभग 21,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इससे मिलता हुआ नजर आएगा। आखिरकार इस गाइडलाइन के अंदर क्या कुछ दे रखा है और इस गाइडलाइन के साथ साथ अब राजस्थान में क्या नई गाइडलाइन दी गई है, सीधा दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। शादी समारोह में मेहमान की सीमा पर रोक हटने से वेडिंग इंडस्ट्री को 1,000 करोड़ का डायरेक्ट कारोबार होने की उम्मीद है। 14 नवंबर से मार्च तक चलने वाली वेडिंग सीजन में पहले 20,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान था, तो सोमवार को जारी नई गाइडलाइन में शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या से कैप हटाने से कैटरिंग, ग्रोसरी, ट्रैवल और गारमेंट्स व्यवसाय में जोरदार उछाल आने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। इससे वेडिंग सीजन के दौरान कारोबार का आंकड़ा 21,000 करोड़ रुपए के पार भी किया जा सकता है, जो कि एक नया रिकॉर्ड होगा। 13,000 मैरिज गार्डन दिसंबर तक बुक हैं। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि जिंदल का कहना है कि प्रदेश के 13,000 मैरिज गार्डन दिसंबर तक बुक हैं। अब शादी में मनमर्जी मेहमानों की छूट से जनवरी से मार्च तक के सावों के लिए बुकिंग कराने वालों की भीड़ भी बढ़ेगी और कई लोगों ने 200 मेहमान बुलाने की छूट के मद्देनज़र होटल और रिसोर्ट बुक किए हैं, तो ऐसे में भी अब ज़्यादा मेहमान बुलाएंगे और ऐसे में मैरिज गार्डन की बुकिंग में जोरदार उछाल भी आएगा। इससे कैटरिंग, इवेंट, बैंड और लवाजमा क्षेत्र को भी फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन रोहित के साथ पुलकित सक्सेना, न्यूज़ 19 जयपुर।